राजधानी के प्रभावित किसानों के द्वारा अपनी मांगों के संदर्भ में लगातार धरना और आंदोलन किया जा रहा है। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने उनकी समस्याओं को निराकृत करने और उनकी मांगों के संदर्भ में चर्चा करने के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया है। माननीय अकबर भाई, माननीय डॉक्टर डहरिया साहब और मैं तथा चूँकि नया राजधानी के प्रभावित क्षेत्र में आदरणीय विधायक श्री धनेन्द्र साहू जी का भी कॉन्स्टिट्यूंसी का कुछ हिस्सा लगता है, उनको भी बैठक में आमंत्रित किया गया था। प्रशासनिक अधिकारी एसीएस श्री सुब्रत साहू जी और नया राजधानी के सीओ अयाज कंबोली जी उपस्थित थे। किसानों का प्रतिनिधि मंडल लगभग जो पदाधिकारी हैं वो भी उपस्थित थे और बेहद सौहार्द वातावरण में उनसे लगातार 3.5-4 घंटे हम लोगों ने चर्चा किया। बिंदुवार उनकी मांगों पे डिस्कशन हुआ। एज पर डॉक्यूमेंट जो हम लोगों के दस्तावेज में जो नया राजधानी के संदर्भ में लैंड एक्विजिशन किया गया है और जो मुआवजे का वितरण किया गया है, उसकी जो कुछ बिंदुएं हैं जिसमें उन लोगों को आपत्ति भी थी और उनके कुछ सुझाव भी थे, तो काफ़ी विस्तृत चर्चा किया गया। नई राजधानी की बसाहटों में जो पट्टा देने का काम है, आवास के लिए भी और अन्य कार्यों के लिए, उस संदर्भ में भी चर्चा हुई। जो उन लोगों को आर्थिक मुआवजा शहरी क्षेत्र घोषित होने के बाद वो कह रहे थे कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में जो मुआवजे का अंतर है उसमें किस तरीके से रास्ता निकाला जाए, और साथ ही साथ जो उन लोगों को लिए जो दुकान जैसे आवास जैसे जो शब्द हैं उनको पट्टा देने के बारे में, तो ये सारी विस्तृत चर्चा किया गया। उन लोगों ने भी सहमति दी है कि जिन बिंदुओं में उन लोगों की आपत्तियां हैं उसमें हम लोग मंत्रिमंडलीय उप समिति के सामने उन्होंने प्रस्ताव जितने प्रस्ताव रखे उस पर हम लोग अब निर्णय करेंगे आने वाले समय में बहुत जल्दी। और जिन लोगों को आवास के लिए पट्टे देने हैं, जिन लोगों ने पुराने अतिक्रमण किया हुआ है उनके पट्टों की नवीनीकरण करना है और जिन लोगों के लिए दुकान आवंटित करना है, तो उनके लिए ये निर्देश दिया गया कि नई राजधानी के सभी गांवों में तत्काल प्रभाव से सर्वे का काम प्रारंभ किया जाएगा और जो लोग पात्र हैं उनको पट्टे के बारे में उनकी पात्रता को देखते हुए मंत्रिमंडलीय उप समिति विचार करेगी। इस प्रकार सारे बिंदुओं पे बेहद सकारात्मक बातें हुई हैं। किसान प्रतिनिधियों ने भी बहुत सकारात्मक चर्चाएं की हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इन सारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। ये समझौते तो तत्कालीन सरकार के समय के हैं और उनकी आपत्तियां भी तत्कालीन सरकार से बहुत ज़्यादा है और उनकी तकलीफ भी थी कि लगातार उस समय जो सरकार में लोग थे उनके साथ छलावा किया गया है, तो लगातार उन लोगों के साथ जो छलावा हुआ है, तो निश्चित रूप से अब इस सरकार से उनको बड़ी उम्मीदें हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने न केवल उन लोगों से चर्चा करने के लिए इन सारे बिंदुओं और समस्याओं को निराकृत करने के लिए मंत्रिमंडल की उप समिति का गठन किया है और उस समिति के समक्ष आज पहली बार, फिर से कह रहा हूँ, आज पहली बार किसान प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी है। अब आने वाले समय में हम सारी समस्याओं का निराकरण आंदोलन खत्म हो गया माना जाएगा, स्थगित हो गया क्या आंदोलन खत्म करेंगे? अब ये किसान प्रतिनिधि निर्णय लेंगे, लेकिन बेहद सकारात्मक माहौल में चर्चा हुई है और हम लोगों ने कहा, हम लोग उम्मीद भी करते हैं कि रास्ता वो लोग सकारात्मक ही चुनेंगे। विधिवत पॉइंट टू पॉइंट चर्चा हुई है। चर्चा हुई है और हमने समय सीमा का उनसे आग्रह किया है, लेकिन प्रशासन के द्वारा ये कहा गया है कि ज़मीन का हम सर्वे कराएंगे आप लोगों के समक्ष में, जिस पर पट्टा मिलना है संपूर्ण बसाहट का 1200 वर्ग फीट विकसित भूखंड हमारे वयस्कों को जो मिलना है उस पर सर्वे उपरांत उन व्यक्तियों को देंगे। इस पर करना चाहिए पहला सर्वे आ जाए, फिर अब एक और मीटिंग करेंगे जिस पर
सहमति दी गई है कि उस पर बहुत जल्द निर्णय करेंगे। अभी आंदोलन को लेकर के आंदोलन खत्म करेंगे कि बैठक से जारी क्या रहेगा? संतुष्ट नजर आए? हाँ, बैठक से संतुष्ट नजर आया है। आंदोलन का क्या और जारी रहेगा या हाँ, आंदोलन जारी रहेगा। हम अपने स्थानों पर बैठे रहेंगे जब तक फैसला निश्चित नहीं होगा, तब तक हम वहाँ बैठे रहेंगे।